नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र शुक्ला, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, पुनः आपका वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कोड CS 210 पीसी मेंटेनेंस एंड ट्रैवल शूटिंग के चैप्टर नंबर 7 हार्ड डिस्क ड्राइव के थर्ड टॉपिक HDD इंटरफेस टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हार्ड डिस्क का आविष्कार सन 1954 में IBM कंपनी द्वारा किया गया था। हार्ड डिस्क को हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आती है। हार्ड डिस्क में सेवरल इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स होते हैं। इन सर्कुलर प्लेटर्स पर ही हम डेटा स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क को एयर टाइट सील्ड करके रखा जाता है, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलता है। हार्ड डिस्क में हम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे सारे सॉफ्टवेयर, हमारी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स आदि को स्टोर करके रखते हैं। हार्ड डिस्क के मुख्यतः 4 प्रकार के इंटरफेसेज माने जाते हैं। पहला इंटरफेस है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको हम शॉर्ट में पाटा भी कहते हैं, और इसे हम IDE इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इंटरफेस है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में SCSI भी बोलते हैं। तीसरा इंटरफेस सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको हम शॉर्ट में SATA भी बोलते हैं। और चौथा इंटरफेस सीरियल अटैच्ड SCSI, जिसको हम शॉर्ट में SAS इंटरफेस भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस की, और वह इंटरफेस है पाटा इंटरफेस, जिसका पूरा नाम होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इंटरफेस। पाटा इंटरफेस को हम IDE इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं, और इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस। पाटा इंटरफेस 40 पिंस के डेटा कनेक्टर में उपलब्ध होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी ये जो डेटा केबल है, ये 40 पिन की यहाँ पर डेटा केबल लगाई जाती है इन केस ऑफ पाटा इंटरफेस। पाटा इंटरफेस में 4 पिंस का पावर कनेक्टर हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 पिन का पावर कनेक्टर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जंपर सेटिंग के लिए जंपर दिए हुए होते हैं। पाटा इंटरफेस में डाटा ट्रांसफर रेट मैक्सिमम 133.3 मेगाबाइट पर सेकंड की होती है। पाटा इंटरफेस में अगर हम 2 डिवाइस को कनेक्ट करते हैं एक ही IDE कंट्रोलर से, तो वहां पर हमें एक डिवाइस को मास्टर और दूसरी डिवाइस को स्लैब मोड में इस्तेमाल करना होगा जंपर सेटिंग की सहायता से। पाटा इंटरफेस में हम एक कंट्रोलर से मैक्सिमम 2 हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। पाटा हार्ड डिस्क की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 750 गीगाबाइट की होती है। आजकल हम पाटा इंटरफेस का उपयोग कम करने लग गए हैं। पाटा इंटरफेस जो कि वेस्टर्न डिजिटल कंपनी ने बनाया, और उसका वहां पे उसने नाम दे दिया IDE इंटरफेस, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस। पाटा इंटरफेस की एक तो डाटा ट्रांसफर रेट कम होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पाटा जो इंटरफेस है उसकी हार्ड डिस्क की स्पीड कम होगी। और दूसरी इसकी कमी है कि पाटा इंटरफेस नॉट हॉट प्लगेबल। हॉट प्लगेबल का मतलब कि चलते हुए कंप्यूटर में से हम हार्ड डिस्क को निकाल नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे द्वितीय हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस की, और वह इंटरफेस है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में SCSI इंटरफेस भी बोलते हैं। SCSI इंटरफेस वाली हार्ड डिस्क हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज ड्राइव्स के तौर पर जानी जाती हैं। इन SCSI ड्राइव्स का हम उपयोग कंप्यूटरों में और साथ साथ ऐसे सर्वर में भी करते हैं जहां पर उनकी 24 घंटे 7 दिन चलने की आवश्यकता होती है। SCSI हार्ड डिस्क के इंटरफेस में हम 40 पिंस का डेटा कनेक्टर और 4 पिंस का पावर कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। SCSI
हार्ड डिस्क की स्पीड अलग अलग वर्जन में अलग अलग होती है, जैसे कि अल्ट्रा 640 SKG में डेटा ट्रांसफर रेट 640 मेगाबाइट पर सेकंड तक होगी। SKG कंट्रोलर से SKG कंट्रोलर से हम मैक्सिमम 8 ड्राइव्स अटैच कर सकते हैं। SKG हार्ड ड्राइव की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर कंट्रोलर कैन हैंडल अदर डिवाइस आल्सो लाइक स्कैनर, CD, DVD एटसेट्रा, यानी कि हम SKG इंटरफेस में हार्ड डिस्क के अलावा स्कैनर, CD, DVD आदि अन्य डिवाइस को भी अटैच कर सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हार्ड डिस्क इंटरफेस आता है SATA इंटरफेस। SATA का पूरा नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आजकल हम लगभग सभी कंप्यूटरों में SATA हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करने लग गए हैं। SATA हार्ड डिस्क की स्पीड IDE हार्ड डिस्क या SKG हार्ड डिस्क की तुलना में काफी ज्यादा होती है। SATA हार्ड डिस्क में हम पावर कनेक्टर के रूप में 15 पिन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पावर कनेक्टर है यहाँ पर पावर केबल लगाई जाती है और ये टोटल यहाँ पर 15 पिन है, जबकि डेटा केबल लगाने के लिए यहाँ पर हम 7 पिन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये 7 पिन दिखाई गई हैं जिसमें कि डेटा केबल लगेगी। SATA हार्ड डिस्क की स्पीड अलग अलग वर्जन में अलग अलग होती है, जैसे कि SATA वर्जन 4 जो कि 2017 में रिलीज हुआ था, उसकी डेटा ट्रांसफर रेट 22.5 गीगाबाइट पर सेकंड तक है, जो कि IDE हार्ड डिस्क या SKG हार्ड डिस्क की तुलना में काफी ज्यादा होती है। SATA में हम पोर्ट मल्टीप्लाई का उपयोग करके मैक्सिमम 15 हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। SATA हार्ड डिस्क हॉट प्लगेबल होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चलते हुए कंप्यूटर में हम हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं और चलते हुए कंप्यूटर में हम इस SATA हार्ड डिस्क को हटा भी सकते हैं। पूर्व में हमने जो SKG हार्ड डिस्क पढ़ी उसका एक वर्जन होता है सीरियल अटैच्ड SKG। इसको हम शॉर्ट में SAS भी बोलते हैं। इस SAS में हम 7 पिन का डेटा कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं और 15 पिन का पावर कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इस SAS हार्ड डिस्क की स्पीड 6 गीगाबाइट पर सेकंड तक हो सकती है और यहाँ पर हम एक SAS कंट्रोलर में मैक्सिमम 8 ड्राइव्स को अटैच कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इंटरफेस वाली हार्ड डिस्क को उचित पावर सप्लाई देने के लिए हमें पावर कनेक्टर की आवश्यकता होती है और इन हार्ड डिस्क में से डेटा के ट्रांसफर करने के लिए हमें डेटा केबल की आवश्यकता होती है। अलग अलग इंटरफेस वाली हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के डेटा केबल की आवश्यकता होती है, जैसे कि चित्र में बताया गया है। ये IDE केबल IDE हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर के लिए आवश्यक होती है। वहीं SKG हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए हम इस SKG केबल का यूज करेंगे। SATA हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए हम इस प्रकार की SATA केबल का उपयोग करेंगे। इसी तरह से SAS हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए हम SAS केबल का उपयोग करेंगे, जो कि हमारी कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो लेक्चर में विभिन्न प्रकार के हार्ड डिस्क इंटरफेसेस के बारे में विस्तार से जाना। धन्यवाद।